आकाश में चुपचाप पड़ा रहेगा। आकाश तो नित्य है, वो रहेगा। आकाश नित्य है, वो रहेगा। आकाश क्या है? खाली जगह, स्पेस, खाली जगह। उसको नहीं बनाया। 6 चीजें हैं जो नहीं बनाई, किसी ने भी नहीं बनाई। 6 अनादि नित्य पदार्थ। कितने? हाँ, अब तक आप सुनते आ रहे थे 3 पदार्थ अनादि हैं। 3 सुनते आ रहे हैं ना, तो 3 तो हैं ही, 3 और भी हैं। संक्षेप में बताया जाता है 3 पदार्थ अनादि हैं, पर जब विस्तार से आपने बात छेड़ी तो फिर हम कहेंगे विस्तार से 6 पदार्थ अनादि हैं, 6 के 6 नित्य हैं। कौन से 6? मेरे साथ बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश। ये 6 पदार्थ अनादि हैं और नित्य हैं। 6 में से केवल एक पदार्थ है जिसमें पार्टिकल्स हैं, परमाणु। केवल 6 में से एक में, 5 में कोई परमाणु नहीं है। ईश्वर, आत्मा, दिशा, काल और आकाश, इनमें कोई परमाणु नहीं है, एक में भी नहीं है। केवल प्रकृति, छठा पदार्थ ऐसा है जिसमें पार्टिकल्स हैं। और अगली बात, इन 5 जो परमाणुहीन हैं द्रव्य, जिनमें कोई परमाणु नहीं है, इन 5 में से 2 चेतन हैं, ईश्वर और आत्मा। ये दोनों कैसे हैं? ये 2 चेतन हैं। बाकी और 3 बच गए, दिशा, काल, आकाश, वो चेतन नहीं है, तो उसका नाम जड़ है। या तो जड़ होगा या तो चेतन, 2 ही तरह की वस्तुएं हैं। व्यावहारिक द्रव्य बोल सकते हैं, यस, ये बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको अभावात्मक मानते हैं, ये भी भयंकर भ्रांति है लोगों को। वो कहते हैं दिशा, काल, आकाश तो अभाव है। अभाव नहीं है, वो सत्तात्मक है। उसको लोग अभावात्मक कहते हैं, वो गलत है। महर्षि कणाद जी ने वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ माने, 6 की व्याख्या की, और 6 में से एक है द्रव्य। द्रव्यों की गिनती करके बताइए। द्रव्य हैं 9। बोलिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा, मन। ये 9 द्रव्य बताए। देखो, इसमें दिशा, काल, आकाश तीनों हैं, और ये सत्तात्मक द्रव्यों की व्याख्या कर रहे हैं, अभावात्मक की नहीं। अभाव अलग चीज है, दिशा, काल ये अभाव से अलग चीज है। अभाव में एक भी गुण नहीं होता। क्या बोला? अभाव में कोई गुण नहीं होता, पर दिशा, काल, आकाश तीनों में गुण है, इसलिए वो सत्तात्मक है। हाँ, अभाव में कोई गुण नहीं होता। अभाव, भाव जिसमें न हो, गुण का न होना, वही तो अभाव है। जिसमें कोई गुण नहीं है वो अभाव है। पर ये दिशा, काल, आकाश में गुण है। जब गुण है तो वो द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की परिभाषा बताइए। जिसमें गुण होते हैं वो द्रव्य होता है। अब दिशा में गुण है, काल में गुण है, आकाश में गुण है, इसलिए उनमें द्रव्य है, उसको द्रव्य कहेंगे। बाकी एक बात है कि ये द्रव्य ऐसे हैं जिनमें परमाणु नहीं है। दिशा, काल, आकाश ऐसे द्रव्य हैं जिनमें कोई परमाणु नहीं है और चेतना भी नहीं है। आत्मा और ईश्वर का ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण भी नहीं है, और प्रकृति वाले परमाणु भी नहीं है। इसलिए बड़े विचित्र द्रव्य हैं ये। इसलिए गले नहीं उतरते, लोगों के समझ में नहीं आते कि साहब ये कोई सत्तात्मक द्रव्य है। हाँ, ये सत्तात्मक द्रव्य है। आकाश का गुण है शब्द। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ध्वनि, साउंड मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये जो ध्वनि, साउंड, शब्द है, ये आकाश का गुण है। जब गुण है तो द्रव्य क्यों नहीं होगा? कोई द्रव्य बिना गुण के नहीं होता। वैशेषिक दर्शन में शब्द को आकाश का गुण बताया महर्षि कणाद जी ने। मैं अपनी बात नहीं बोलता हूं, प्रमाण से बोलता हूं, तर्क से बोलता हूं, जो बोलने का नियम है उसके अनुसार बोलता हूं। शास्त्र में लिखा है परिशेषाद लिंगम आकाशस्य, शब्द गुण आकाशस्य, आकाश का है। और दिशा काल में 2 गुण हैं, परत्व, अपरत्व। ये दिशा में भी हैं और काल में भी हैं, और भी हैं। संख्या, परिमाण आदि 5 गुण तो कॉमन है, हर चीज में होते हैं। 5 हर चीज में होते हैं। संख्या, एक संख्या सब में होती है। दिशा एक है, काल एक है, आकाश एक है, ईश्वर एक है, आत्मा एक है। एक संख्या हर चीज में होती है। ये रिमोट एक है,
ये पुस्तक एक है, एक तो हर चीज में होती है संख्या, ये कॉमन है। परिमाण दूसरा है परिमाण, वो कितने एरिया में बैठता है, रहता है, कितने एरिया में रहता है, उसको परिमाण कहते हैं। परिमाण का मतलब शेप आकार नहीं है। यहां लोगों को बहुत भ्रांति है, यही मार खाते हैं वो। हाँ, वो परिमाण को आकार समझते हैं, इसलिए वो कहते हैं आत्मा साकार है। हाँ, ये गड़बड़ है। आकार गुण अलग है, परिमाण गुण अलग है। दो तरह के पदार्थ हैं। एक पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आकार होता है, एक पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आकार नहीं होता, पर परिमाण दोनों में होता है। परिमाण दोनों में होता है, आकार हो चाहे ना हो। प्रकृति के जो पदार्थ हैं, टेबल कुर्सी आदि, ये परमाणु वाले द्रव्य हैं, इनमें आकार है। देखो इसका शेप ऐसा है, इस तरह का लंबा चौड़ा मोटा गोला इतना चौड़ा, ये उसका शेप है, ये आकार है। तो ये परमाणु वाला पदार्थ है, ये मशीन इंस्ट्रूमेंट, इसमें आकार भी है और परिमाण भी है। परिमाण का मतलब कितना एरिया कवर करता है, कितने एरिया में ये एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है परिमाण। इतनी लंबाई चौड़ाई गोलाई, उतने एरिया में रहता है वो। अब एरिया में तो साकार वस्तु भी रहती है और निराकार वस्तु भी रहती है, तो इसलिए परिमाण दोनों में है। ईश्वर साकार है या निराकार है? ईश्वर में परिमाण नहीं है, महत परिमाण है। वेद कठोपनिषद में लिखा है अनोर अणियान महतो महियान, वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, सर्वव्यापक है। देखो महत परिमाण बताया। वैशेषिक दर्शन में आकाश को भी महत परिमाण बताया। विभवान महान आकाशः, व्यापक होने से आकाश महत परिमाण वाला है। अब आकाश निराकार है, उसमें एक भी परमाणु नहीं है, लेकिन महत परिमाण है। तो ये ध्यान रखें, परिमाण साकार वस्तु में भी होता है, निराकार में भी होता है। ये साकार वस्तु है, इसमें भी परिमाण है, और ईश्वर निराकार है, उसमें भी परिमाण है। इसी तरह से आत्मा निराकार है, उसमें भी परिमाण है, उसमें अणु परिमाण है छोटा। बोलिए। हाँ, अर्थ लेते हैं, वो भ्रांति है, वो भ्रांति है। हाँ, वो भ्रांति है। अणु का मतलब परमाणु मटेरियल नहीं है, आत्मा को अणु लिखा है, आत्मा को अणु शब्द से लिखा है, जबकि उसमें कोई मटेरियल नहीं है। तो वो परिमाण का नाम है अणु, वहां द्रव्य का नाम अणु नहीं है। आत्मा का जो परिमाण बताया जा रहा है उसके लिए अणु शब्द का प्रयोग है। अणु का मतलब है छोटा, तो वो बहुत कम एरिया में रहता है। क्या बोला? जो कम एरिया में रहता है उसको अणु परिमाण कहते हैं, जो बड़े एरिया में रहता है उसको महत परिमाण कहते हैं। आकाश बड़े एरिया में रहता है, वो महत परिमाण वाला है। ईश्वर बड़े एरिया में रहता है, वो महत परिमाण वाला है। आत्मा इतने से एरिया में रहता है, इतने से क्षेत्र में रहता है, उसको अणु परिमाण कहेंगे। ये अणु शब्द परिमाण का वाचक है, वहां द्रव्य की बात नहीं चल रही है, परिमाण गुण की बात चल रही है। ये संस्कृत भाषा है, दर्शन की भाषा है, जब अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा। बोलिए। हाँ जी, नहीं, ये छह अनादिकाल से सबकी उम्र बराबर है, ईश्वर से ज्यादा पहले नहीं है। ये जितने उम्र का ईश्वर है उतनी उम्र के छह पदार्थ हैं, सारे के सारे। कितनी उम्र वाले हैं? अनादि। इनकी कोई उम्र ही नहीं है, ये सदा से ही है, और सदा से हैं और सदा रहेंगे, इसलिए अनादि अनंत कहलाते हैं। ये छह पदार्थ नित्य पदार्थ हैं, कोई इनमें से नष्ट नहीं होता, क्योंकि पैदा भी नहीं हुआ। जो चीज पैदा होती है वो नष्ट होती है, सृष्टि पैदा होती है, सृष्टि नष्ट होती है। छह में से कोई भी पैदा नहीं होता, इसलिए छह में से कोई भी नहीं मरेगा। अनादिकाल से अनंत काल तक छह के छह बने रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो दुनिया में घोटाले चल रहे हैं, आप इससे दुखी ना हो, टेंशन ना करें। ये पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं, आगे भी चलेंगे। आप इनको नहीं रोक सकते, परमात्मा भी नहीं रोक सकता, आप क्या रोक लेंगे? आपकी क्या शक्ति है? प्रयास करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। मेरी बात से निराशावादी मत बनना। आप ये उल्टा अर्थ नहीं निकालना, साहब कोई दुनिया सुधरने वाली तो है नहीं, काय को यहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं, बंद करो ना। क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम अपना काम करेंगे, हमको अपना काम करना है। ये दुनिया नहीं सुधरेगी, हमें पता है, उसके बाद भी हम अपना काम करेंगे। क्यों करेंगे?
इसलिए करेंगे कि सारे लोग नहीं सुधरेंगे, कुछ तो सुधरेंगे। जो मेरे सामने बैठे हैं इतने तो सुधरेंगे, इतने तो सुधरेंगे। सारे नहीं सुधरेंगे ना सही है, इतने तो सुधरेंगे। तो मैं क्यों ना सुधारूं, क्यों ना मैं प्रयास करूं। इसलिए मैं प्रयास करता हूं, करूंगा, पूरे जोश के साथ करता हूं, पूरे होश में रह के करता हूं, बुद्धिमत्ता से करता हूं। जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मुझे फल भी तो नहीं मिलेगा। क्या मुफ्त में फल देता ईश्वर? क्यों जी, मुफ्त में तो नहीं देता ना। तो इसलिए ईश्वर ने कहा है यथे माम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, जैसे मैं सबको वेद का उपदेश करता हूं ऐसे तुम भी करो। ईश्वर कह रहा है मैं वेद का प्रचार करता हूं, तुम भी करो। कर्म करोगे तो फल दूंगा, मुफ्त में नहीं दूंगा। तो मैं इसलिए काम करता हूं कि मैं काम करूंगा तो भगवान रोटी देगा, मोक्ष भी देगा, दोनों का फल देगा। मैं अपने फल के लिए काम कर रहा हूं, आपको चाहिए तो आप भी करो। ठीक है, नहीं बताता।